ये दुख का विषय है कि यहाँ से इसी क्षेत्र से माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन जी आते हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी इसमें एक ऐसी भूमिका अदा कर रहे हैं जिससे इसको और लंबित और टाला जाए। लेकिन हम चुनौती देते हैं उनको इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि वो जितनी ताकत है उतनी अपनी क्षमता यूज़ कर लें कि इसको रोकें उनसे और कुछ, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। उन्होंने तत्परता लोगों के भविष्य और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता नहीं की, बल्कि इसमें वो हमेशा अड़ंगा लगा रहे हैं। उनके पास पीछे जब इस पर संशोधन लाया गया संसद के अंदर, तो इलेक्शन के दौरान उन्होंने हाडी समिति पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए कि ये कुछ नहीं है, ये एजेंट है। हम एजेंट नहीं हैं हर्षवर्धन जी, हमने करके दिखाया है। और हमने ये जिस प्रेस वार्ता में आपने खून देने की बात की थी, उसी खुमली के अंदर हमने ये तय किया था जो हमारा काम कराएगा, हम उसके प्रति अपनी आस्था भी रखेंगे और उसके लिए समर्थन भी जुटाएंगे। आपने शुरू से ही इस पे अड़ंगे लगाए। आप तो हर समुदाय में अलग अलग किस्म की आपने बीनें बजाई है। आपके पास जब हम अध्ययन करते हैं तो आपके पास 4 बीनें निकली है। कभी आपने दलित समुदाय में बीन बजाई कि इससे ये हो जाएगा, फिर भाट में बजाई, अब गुजरों में बजाई और राजपूतों में बजा रहे हैं कि इससे राजपूतों को क्या होगा। तो इन सभी मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए एट प्रेजेंट मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार को, जब जनजाति घोषित की जाती है तो उसके अंदर नुक्ताचीनी करना बंद कर दें, क्योंकि इससे पहले किन्नौरे के लिए किन्नौरा लिखा गया, लाहौल के लिए लाहौला लिखा गया, पंगवाल के लिए पंगवाल लिखा गया, और उसी तरह हमको भी उसी संवैधानिक दर्जे के तहत जो मिला है उसमें हाटी लिखा गया है। आपको हाटी सर्टिफिकेट जारी करवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आप रोज़ ना रोज़ कहीं ना कहीं किसी माध्यम से इसको रुकवाने के लिए तुले हुए हैं। इसलिए हम चुनौती देते हैं, आप जितना भी जोर लगाएं तो हम आपकी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। और जिस तरह आपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में हज़ारों भर्तियाँ आई, उससे हमारा सारा नवयुवक रह गया। और इसके बाद आप नया ड्रामा शुरू कर रहे हैं। मस्त भोज में आपने एक पार्टी की अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाई जिसमें आपने आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी करा दूंगा। आप क्या कराएंगे? आप तो इसमें कुछ नहीं करा सकते। जो स्टिकर आप श्रेय लेना चाहते हैं वो स्टिकर आपके ऊपर ये लगेगा कि आप हाटी विरोधी थे, हाटी विरोधी हैं और रहेंगे। दूसरी बात यह है कि लोगों की स्कॉलरशिप रुक गई है, जी जिम्मेवार हैं, क्योंकि जितनी स्कॉलरशिप जितने बच्चे हैं ये हज़ारों की तादाद में गिरिपार जिनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जिनकी स्कॉलरशिप पीएचडी कर रहे हैं, जिनकी स्कॉलरशिप 32 से 35 हज़ार मिलनी थी, वो माननीय उद्योग मंत्री जी के अड़ंगे की वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। तो इलेक्शन का मुद्दा ख़त्म हो गया, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हाटी समिति इसके लिए कमिटेड है और हम इस दुरुस्ती को भी करा देंगे जो आपने अनर्गल एक प्रश्न उठाया कि इस पर स्पष्टता नहीं है। हर कानून के अंदर स्पष्टता है, संविधान में जो पारित हुआ है उसके अंदर स्पष्टता है। वो क्लियरिफिकेशन भी आपको ला के दे देंगे। उसके बाद देखते हैं कि आप किस मुद्दे के साथ पुनः आते हैं। आपकी कमिटमेंट गुजरों के प्रति है, ओबीसी समाज के प्रति है, दलित समुदाय के प्रति है, जिनको संवैधानिक अधिकार पहले ही मिल चुके हैं और जिनको अब संविधान से ये अधिकार प्राप्त हुआ है। उसमें आप अपनी बिरादरी के लोगों को, जैसा आपका कहना है कि इसमें कांडो चियो के लोग तो पहले ही नहीं आते, आपका ये पहले से ही आप बोलते आए हैं, तो आप समाज को कृपया बांट चुके हैं। दोबारा बंटवारा करने की कोशिश ना करें और आपको समय पर इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और जो जितना लॉस, करोड़ों रुपए के जो स्कॉलरशिप्स ख़त्म हो रही है, इसके लिए सीधे सीधे हर्षवर्धन जी जिम्मेवार हैं। और इस संबंध में जो केंद्रीय सरकार को
करीब करीब 32 दिनों बाद जो चिट्ठी भेजी गई है हिमाचल सरकार की ओर से, उसमें ऐसा कोई भी संशय वाला नहीं, प्रश्न नहीं है कि वो उसमें कोई बड़ी बात ही, ये खाली डिले टैक्टिसेस हैं जिसके कारण लोगों को हरास किया जा रहा है। इस संबंध में अगर कोई किसी का प्रश्न है तो बताएं प्लीज़। हर्ष जी किस तरह के सवाल उठा रहे हैं इस पे कि स्पष्टता नहीं है, कोई नाम हटी शब्द या कोई और? हर्ष जी का जो प्रश्न है वो ये है कि हम इसमें आते ही नहीं। उनका ये कहना है हम इसमें आते नहीं और अगर कोई इसमें आएगा उसको घाटा होगा। अब वो ये प्रश्न आप उनसे पूछें कि क्या घाटा है, वो तो वही बता सकते हैं। कोई और प्रश्न? आपको ये नहीं लगता कि भाई जिले से वो मंत्री हैं, उनको विश्वास में लेके समिति को मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए? उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना विश्वास व्यक्त किया था शिलाई में। हमने सोचा ये बलिदान दे रहे हैं, वो खून दे रहे थे, तो हमने तो छोटा सा समर्थन मांगा था, लेकिन खून तो क्या, उन्होंने तो इधर कत्ल ही कर दिया है हमारी योजना का। हमारी तो सारी मेहनत के अगेंस्ट गए वो। हमने ये 60 साल से उन्होंने क्या किया?